हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, जिनके कार्यों की सराहना तो की जाती है किंतु उनके लिए कुछ खास नहीं किया जाता। हाँ, मैं आशा बहू की कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी है, उनके लिए क्या किया गया है। आशा अपने नाम के अनुरूप भारत के गांव में स्वास्थ्य सेवा के लिए लोगों की उम्मीद बन गई है। इनकी सेवाओं को लेकर के दुनिया इन्हें सलाम कर रही है, लेकिन वे मानदेय, काम की गारंटी और खुद के स्वास्थ्य के मामले में बेहाल हैं। कंधे पर झोला और हाथ में रजिस्टर लिए आशा कार्यकर्ती आज भारत के गांव-गांव में नजर आती हैं। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा भारत के गांव में स्वास्थ्य सेवा की सबसे छोटी इकाई है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने से लेकर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम आशा ही करती है। कोरोना काल में इनकी सेवाओं के लिए इन्हें दुनिया भर से सम्मान तो मिला, लेकिन सुविधाएं नहीं। हाल ही में WHO ने भी इनके काम की बहुत सराहना करते हुए इस परियोजना को सम्मानित किया है। हालांकि सच्चाई ये है कि बहुत मामूली और अनियमित मानदेय पर काम करने वाली इन औरतों के पास कई बार आने जाने के किराए के भी पैसे नहीं होते हैं। ऊपर से काम का दबाव और कई बार तो लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं। कौन है आशा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत भारत में 1,000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्त्री की तैनाती की जाती है। आशा मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के काम करती हैं। आशा कार्यकर्ता आबादी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र या अस्पतालों की एक पुल का काम करती हैं। NHM की गाइडलाइन के अनुसार एक आशा कार्यकर्त्री को कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षित, बोलचाल में निपुण व नेतृत्व की क्षमता वाली होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आशा कार्यकर्त्री की संख्या लगभग 90,000 है। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्री सुनीता स्नातक तक पढ़ी हैं। उन्होंने हमारी पूरी दिनचर्या पर बनी है। यह पूरी कहानी हमारी पूरी दिनचर्या बनी होती है। हमारा काम घर जाकर के लोगों को सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, साफ सफाई के तरीके वो पोषण की जानकारी देना है। हम गर्भवती स्त्रियों और नवजात के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। सुरक्षित प्रसव के लिए हम उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC या सरकारी अस्पताल तक ले जाते हैं। आशा कार्यकर्त्री बच्चों के जन्म के बाद तीसरे या फिर 7वें दिन भी उनके घर जाती है और ज़रूरत के अनुरूप सलाह देती है। अपने कार्यों में भी जन्म मरण की सूचना भी PSC को देती हैं। सुनीता के साथ हम एक महादलित टोले में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने बैग से एक रजिस्टर निकाला और फिर उस घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई जहां एक महिला गर्भवती थी। सुनीता ने प्यार से उस गर्भवती महिला से हालचाल पूछा और फिर घर के अंदर चली गई। बाहर आने पर कहा, गर्भावस्था की कुछ परेशानी के बारे में बता रही थी। मैंने लिखा है, कल इन्हें लेकर के PSC पे डॉक्टर मैडम से बात करूंगी, उन्हें दिखाऊंगी। काम का बोझ। सुनीता ने बताया कि हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। हमारे पास सब दर्ज होता है कि किस घर में कोई गर्भवती है या फिर कितने महीने के गर्भ से है। उसी हिसाब से उन्हें सलाह देती हूँ।
जब प्रसव का समय नज़दीक आता है तो परिवार नियोजन के बारे में बताती हूँ। हमें बताने के बाद फिर वे उस घर के बाहर खड़ी हो जाती है जहाँ बच्चे की किलकारी गूंज रही होती है। सुनीता ने कहा, इसकी माँ को स्तनपान के बारे में बताना है, पोषण का सही तरीका बताना है, बच्चे के टीकाकरण के लिए तैयार करना है। इसके बाद हमारी मुलाकात मुन्नी से हुई। वे भी आशा दीदी हैं। कुछ महिलाओं ने उन्हें घर घेर रखा था। मैंने उनके पास खड़ी महिलाओं से पूछा कि आपको क्या बता रही हैं, तो उनमें से एक ने तपाक से कहा, पहले हम जिसका नाम लेने में शर्माते थे और उस कारण बीमार हो जाते थे, आशा दीदी ने हमें सैनिटरी पैड के बारे में बताया और मैं और मेरी बेटी पीरियड में इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। परिवार नियोजन से लेकर गर्भावस्था और महिलाओं के स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी देना इनके काम में शामिल है। थोड़ी देर बाद मुन्नी हमारे साथ निकल पड़ी, यह पूछने पर कि आशा के रूप में काम कर कैसा लग रहा है। वे कहती है, पहले तो यही पता था कि ब्लॉक में जो बताया जाए उसे गांव में जाकर महिलाओं को बताना है। एक दिन में 150 रुपया मिलते थे। धीरे धीरे ट्रेनिंग में जाने लगी तो कुछ नया सीखना समझना अच्छा लगने लगा। अब तो कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ती हूँ, बहुत कुछ समझ गई हूँ। प्राथमिक उपचार तो कर ही देती हूँ। घर परिवार और मानदेय के बारे में पूछने पर कहती हैं, अपने रूटीन कार्य के अलावा हम लोग सरकार के हर अभियान, चाहे कृमि दिवस या फाइलेरिया दिवस पर चलाया जाता है, साथ खड़े होते हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन जितना काम लिया जाता है उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हम आशा कार्यकर्ताओं की बात भी कोई नहीं सुन रहा है। काम के बदले गालियाँ। इसके बाद हमारी मुलाकात आशा फैसिलेटर यानी आशा संगिनी अनीता से हुई। उनके अधीन 20 आशा कार्यकर्त्री हैं। जब हमने पूछा कि अगर कोई संक्रामक रोग की चपेट में आ जाए तो ये क्या करती हैं, अनीता ने बताया, परिस्थिति के अनुसार हम काम करते हैं। अगर स्थिति भयावह लगती है तो सबसे पहले पीएससी को सूचित करते हैं, नहीं तो उसकी दवा यदि हमारे पास होती है तो दे देती हूँ या फिर दवा के बारे में बताती हूँ। महिलाओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार आयरन, फोलिक एसिड और गर्भ निरोधक गोलियाँ भी देती हूँ। कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घरों में कैद हो गए थे तो पहली लहर में हम लोग घर घर जाकर के सर्वे कर रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात थे। फिर इसके बाद टीकाकरण में जुट गए। दिल्ली में मानदेय बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करती हुई महिलाएं हैं कि मानदेय इनका ज़रूर बढ़ना चाहिए। अनीता कहती हैं कि काम से उस समय बड़ी संतुष्टि मिलती है जब कोई महिला कहती है कि दीदी, मेरा बच्चा आपकी बदौलत बच गया, या फिर आपकी बदौलत हमारी जान बच गई। लेकिन उस समय बड़ा ही बुरा लगता है जब लोग घर का दरवाज़ा नहीं खोलते या फिर यह कहकर भगा देते हैं कि हमें कुछ नहीं बताना, यह तो आपका रोज़ का काम है। कोरोना में बहुत गालियां खाई है हम सभी ने। एक बार आशा कार्यकर्ता सुधा तो पैसे के बारे में पूछने पर फूट पड़ी। जितना काम हम लोगों के जिम्मे है उसके लिए 24 घंटा भी कम पड़ेगा। काम तो हम सरकार के लिए करते हैं, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, हमें तो वेतन नहीं मिलता। वहीं आशा के पारिश्रमिक पर स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि यह एक बड़ा और पेचीदा मुद्दा है। इसका पैसा केंद्र से रिलीज होता है और उसका वितरण का काम राज्य देखता है। यह सच है कि आशा का काम लगातार बढ़ा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पटना हाईकोर्ट ने भी कोरोना काल में इनके कार्यों की सराहना किया है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यानी आशा की डगर बेहद मुश्किल है,
यह भी सच है कि आशा कार्यकर्ता देश के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ है। किसी भी अभियान को गांव तक मूर्त रूप देने में इनकी खासी भूमिका है। अगर इनकी सेहत ठीक नहीं रही तो इनका असर सीधे देश की सेहत पर पड़ेगा। तो ये आशा चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे ऑल इंडिया की हो, कहीं की हो, लगभग यही स्थिति हर जगह की है। आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इनका मानदेय बढ़ना चाहिए या फिक्स मानदेय होना चाहिए। आशा की वजह से स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। तो ये आशा की कहानी है, लगभग हर आशा की यही कहानी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।